नमस्ते विद्यार्थियों, मैं नॉर्तन कुमावत हूँ। ये गणित को आसान बनाने का हमारा मिशन है। मेरा उद्देश्य है कि आप गणित से डरे नहीं। लर्न स्मार्ट, प्रैक्टिस हार्ड, स्कोर हाई। नमस्ते विद्यार्थियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि अध्याय 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता चैप्टर पढ़ रहे थे अध्याय को। इसके अंदर आज की क्लास में अपन कवर करेंगे प्रश्नावली 5.1 के उदाहरण कवर करेंगे, ठीक है। यदि ये प्रश्नावली पढ़ने से पहले अपन को पता होना चाहिए कि दायी सीमा और बाई सीमा कैसे निकालते हैं। पहले देख लेते हैं दायी सीमा और बाई सीमा। दायी सीमा और बाई सीमा, देखो दायी सीमा में क्या होगा, कोई बिंदु दे रखा होगा x बराबर a पर, फलन दे रखा है, बिंदु है x बराबर a पर और फलन दे रखा है fx। मैं इसकी निकालता हूँ बाई सीमा। और कैसे निकालेंगे, दायी सीमा निकालूंगा जिसको r h l से लिखूंगा, जो होगी लिमिट x टेंस टू a की a प्लस और fx। अब इसको आगे कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा लिमिट, यहाँ से ये h है ना, वो x है ना, जो h टेंस टू 0 हो जाएगा और फंक्शन हो जाएगा a प्लस h, ठीक है। ऐसे लिमिट निकालेंगे। अब ऐसे ही मैं बाई सीमा निकालूँ। बाई सीमा में क्या दे रखा होगा, x बराबर a पर फलन दे रखा है fx, फलन है fx। ये इसको भी लिखेंगे अपन एल एच एल से। इसमें लिमिट हो जाएगी कहाँ से, एच से एक्स से a माइनस एफ एक्स। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x से लिमिट है a माइनस, तो अब लिमिट हो जाएगी h से 0, h से 0। तो अब क्या इस फंक्शन क्या चेंज हो जाएगा, फंक्शन में हो जाएगा a माइनस एच हो जाएगा ये फंक्शन। ऐसे निकालेंगे दायी सीमा बाई सीमा। अब अपने पास एक है सांतत्य, कैसे चेक करेंगे सांतत्य। ये किस चेक करेंगे वो देख लेते हैं। सांतत्य के लिए क्या होना चाहिए, देखो अपन राइट हैंड लिमिट मतलब बाई सीमा दायी सीमा बराबर होनी चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट के, और फंक्शन x बराबर a पर, मतलब जो भी फंक्शन दे रखा हो उसके ऊपर ये तीनों मान बराबर आ जाते हैं तो अपन बोल देंगे कि ये सांतत्य में है, तो मतलब सतत है ये बोल देंगे अपन। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। आज की क्लास में मैंने बताया था उदाहरण करेंगे, तो उदाहरण नंबर 1 से शुरू करते हैं। मैं उदाहरण नंबर 1 पहले क्वेश्चन उतार लेता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कैसे सोल्व होगा। देखो उदाहरण नंबर दे रहा है अपन को, उदाहरण नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, x बराबर 1 पर फलन fx दे रखा है उनको 2x प्लस 3 के सांतत्य की जांच कीजिए। सांतत्य की जांच कीजिए। इसका हल करते हैं। देखो क्वेश्चन दे रखा है x बराबर 1 पर फलन fx बराबर 2x प्लस 3 के सांतत्य की जांच करनी है। इसके लिए क्या देंगे, मेरे को फलन दे रखा है, फलन x बराबर 1 पर परिभाषित है तो मैं फलन में 2x प्लस 3 दे, ये फलन ऐसे, तो मैं क्या करता हूँ x बराबर 1 रखने पर, मतलब 1 रखने पर फलन का मान क्या हो जाएगा, x f1 बराबर हो गया 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 बराबर कितना आ गया 5। एक तो ये आ गई। अब क्या करेंगे, इसकी एक सीमा और निकाल लेते हैं। सीमा निकालता हूँ मैं, राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ, तो लिमिट x टेंस टू 1 है
माइनस की फंक्शन दे रखा है, फंक्शन क्या है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और 2x प्लस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 1 प्लस 3, x की जगह पर 1 आ गया इक्वल्स टू 5, ये है। अब देखो मेरे को तो एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ गई और फंक्शन x बराबर 1 पर ये, और लिमिट आ गई l h और l, लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ गई, तो ये क्या है सतत फलन है, सतत फलन है। इस पे बिंदु x बराबर 1 पर सतत है। उदाहरण नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 क्या है, जांचिए जांचिए कि क्या फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x बराबर 0 पर ये सतत है या नहीं है, ये जांच करना है। सतत है ये जांच करना है। देखो इस क्वेश्चन का हल करते हैं। इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन की जैसे करेंगे। देखो बिंदु दे रखा है उनको x बराबर 0 पर फलन परिभाषित है, तो मैं क्या करता हूँ, ये फलन है ना, इस फलन में x की जगह पर 0 रख लेता हूँ। फलन f0 बराबर x का स्क्वायर, तो मतलब 0 का स्क्वायर कितना है 0 आएगा, यह आ गया f(x) का मान, f0 का मान आ गया 0 आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी सीमा निकाल लेता हूँ, x बराबर 0 पर सीमा, फलन की सीमा निकाल लेता हूँ। देखो सीमा क्या होगी, लिमिट h टेंस टू 0 x टेंस टू 0, फलन f(x) है, तो ये होगी लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर, फलन का मान रख दिया। यदि मैं अब x की जगह पर 0 रखता हूँ तो 0 का स्क्वायर बराबर कितना है 0, तो मेरे को क्या पता चल गया, यहाँ से पता चल गया कि फलन f0 पर 0 बराबर है लिमिट x टेंस टू 0 पर फंक्शन f(x), ये बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि फलन, कह सकते हैं कि फलन, अतः फलन f(x) x बराबर 0 पर सतत है। अब नेक्स्ट पेज में उदाहरण नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, x बराबर 0 पर फलन f(x) फलन बार रूट मोड के अंदर x है, मोड के अंदर x के सांतत्य पर विचार कीजिए, सांतत्य पर विचार कीजिए। क्वेश्चन क्या है, x बराबर 0 पर फलन f(x) मोड के अंदर है x के सांतत्य पर विचार कीजिए। ठीक है, अब इसका हल करते हैं। देखो हल, अब देखो एक चीज़ देखो,
फलन दे रखा है अपन को x बराबर मोड x। इस मोड x की एक वैल्यू होती है, x की वैल्यू होती है मोड x की, एक तो होती है नेगेटिव, एक होती है पॉजिटिव। ये नेगेटिव और पॉजिटिव कद कद होगी, तो यदि x का मान 0 से छोटा हो तो x का मान क्या होगा, -x। यदि x का मान 0 से बड़ा हो तो क्या होगा, प्लस का x आएगा। ठीक है, ऐसे दो मान होते हैं मोड x के। तो ये फंक्शन क्या हो गया, ये फलन क्या हो गया, ये हो गया -x। कब, जब होगा जब x का मान 0 से छोटा होगा, और प्लस का x कब होगा, यदि x का मान 0 से बड़ा होगा तब। ठीक है, या 0 के बराबर होगा। ठीक है, ये होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है x बराबर 0 पर फलन परिभाषित है, फलन परिभाषित है, फलन परिभाषित है। इसका मतलब हो गया मैं मोड और फंक्शन x की जगह पर 0 रख दूं तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। मतलब 0 किस पर आ रहा है, बराबर 0 ये वाला। तो मैं प्लस x वाला मान लूँगा तो x, और x का मान 0 रख दिया, प्लस x फंक्शन, तो इसका मान 0 हो गया। अब 0 बराबर 0 मतलब कि x का मान कितना आ गया, 0। एक तो ये आ गया। अब निकालें इसकी सीमा, बिंदु x बराबर 0 पर फलन की सीमा, लिमिट x टेंस टू 0 f(x), लिमिट x टेंस टू 0। अब देखो 0 में नेगेटिव वाला ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -x बराबर -x, x की वैल्यू 0 रखूँगा तो 0 ही आएगी। ठीक है, तो अब देखो मेरे को क्या पता चल गया, क्या मिल गया यहाँ से, कि एक इसी प्रकार मैं राइट हैंड लिमिट में निकाल लेता हूँ। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन f(x), लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो यहाँ पर x आ गया फंक्शन और ये 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं पॉजिटिव वाला ले रहा हूँ तो पॉजिटिव वाला किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, और नेगेटिव वाला इसमें आ रहा है, क्योंकि x का मान नेगेटिव है और यहाँ पर x का मान पॉजिटिव है। ठीक है, इसलिए अब देखो अतः मेरे को पता चल रहा है कि x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट व लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तथा और फलन का मान बराबर है, तो फलन x बराबर 0 पर, फलन f(x) x बराबर 0 पर सतत है। एग्जाम्पल नंबर 4। अब एग्जाम्पल नंबर 4 क्या दे रखा है, दर्शाइए कि फलन f(x) बराबर x³ प्लस 3 कब दे रहेगा, यदि x का मान नॉट इक्वल 0 हो, x का मान 0 नहीं होना चाहिए। एक दे रखा है 1, कब होगा ये, x बराबर 0 पर। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, x बराबर 0 पर सतत नहीं है, ये चेक करना, सतत नहीं है ये चेक करना, मतलब हल करते हैं इस क्वेश्चन का। देखो
क्वेश्चन में बोल रखा है कि x बराबर 0 पर फलन का मान क्या होगा। f0 बराबर f0, x बराबर 0 कहाँ पर है, ये 1, तो यहाँ पर क्या आ गया, x का मान कितना आ जाएगा 1, फलन का मान कितना आ गया 1, ठीक है 1, तो ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी लिमिट और निकाल लेता हूँ। देखो मैं लिमिट और निकाल लेता हूँ इसकी, सीमा x बराबर 0 पर सीमा क्या होगी, ये होगी लिमिट x टेंस टू 0, फलन fx है, बराबर लिमिट x टेंस टू 0। अब x टेंस टू 0 कौन सा होगा, नॉट इक्वल 0 वाला, जबकि फलन नॉट इक्वल 0 वाला लेंगे तो नॉट इक्वल 0 वाला लेंगे तो x की पावर 3 प्लस 3 बराबर क्या हो गया, x की जगह पर तो क्या रखना है 0, तो 0 की पावर 3 प्लस 3, x का फलन का मान क्या आ गया, सीमा का मान कितना आ गया 3। अब देखो 3 आ गया और फलन का मान कितना है x बराबर 0 पर 1 और सीमा का मान कितना है 3, तो ये सतत नहीं होगा। अब देखो मैं लिख दिया, क्योंकि x बराबर 0 पर फलन की सीमा तथा फलन का मान बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है। ये होगा, ठीक है, मतलब कि क्योंकि x बराबर 0 पर फलन की सीमा का मान तथा फलन का मान बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 0 पर सतत फलन सतत नहीं है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे, उदाहरण नंबर 5, उन बिंदुओं की जांच कीजिए, उन बिंदुओं की जांच कीजिए जिन पर अचर फलन कांस्टेंट फंक्शन f(x) बराबर के सतत है। इस क्वेश्चन का हल करते हैं। उन बिंदुओं की जांच कीजिए जिन पर अचर फलन कांस्टेंट फंक्शन f(x) बराबर के सतत है। तो मैं उन संख्याओं का मतलब कि उन अचर बिंदुओं की बात करें तो उन बिंदुओं को मैं मान लेता हूँ वास्तविक संख्या। तो माना फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है, वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है और किसी भी
वास्तविक संख्या के लिए, वास्तविक संख्या के लिए इसका मान k है। देखो, माना फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित और किसी भी वास्तविक संख्या के लिए इसका मान k है, तो मैं क्या करता हूँ, अब मान लेता हूँ, माना कि सी एक वास्तविक संख्या, सी एक वास्तविक संख्या है, तो लिमिट x टेंस टू सी फंक्शन एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू सी फंक्शन का मान कितना है, k। ठीक है, तो k रखूँगा तो k का मान k ही आएगा, अचर रखूँगा तो। ठीक है, ये आएगा। अब देखो, किसी वास्तविक संख्या c के लिए, किसी भी वास्तविक संख्या c के लिए फंक्शन c बराबर k है और लिमिट है x टेंस टू c फंक्शन एफ एक्स वो भी बराबर है, फंक्शन c का मान भी k है और लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स का मान भी k है। तो इसलिए क्या हो गया, इसलिए फलन एफ एक्स प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत है, वास्तविक संख्या के लिए सतत है। उदाहरण 6 सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के लिए तत्समक फलन आइडेंटली फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत है। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के लिए तत्समक फलन आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत है। ये सिद्ध करेंगे। देखो, हल करते हैं इस क्वेश्चन का, इस उदाहरण का हल करते हैं। देखो, यह फलन प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या मैं संख्या को सी मान लेता हूँ। सी के लिए फंक्शन में एक्स की जगह पर सी कर दूँ तो फंक्शन का मान कितना आ जाएगा, सी है। अब मैं इसकी क्या निकाल लेता हूँ, लिमिट निकाल लेता हूँ, सीमा एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू सी, फंक्शन एक्स एफ एक्स है, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी। अब एफ एक्स का मान कितना है, तो सी है, तो इसका मान भी कितना आ जाएगा, सी। ठीक है, सॉरी एक्स है, तो एक्स का मान ये एक्स है, एफ एक्स का मान तो सी आ जाएगा। अब देखो क्या चीज़, एक चीज़ देखना, मेरे को क्या क्या मिल रहा है, लिमिट
लिमिट, इसलिए लिमिट x टेंस टू c, एफ एक्स बराबर भी c है और फंक्शन c है, मतलब कि वास्तविक संख्या भी c है और उसका फलन भी c है, और इसलिए ये सभी बराबर है, तो इसलिए ये फलन एफ एक्स के प्रांत के लिए सभी बिंदुओं पर सतत है। मतलब वास्तविक संख्या के लिए सतत है तो सभी बिंदुओं के लिए भी सतत होगा। वास्तविक संख्या में सारी बिंदु आ गई। उदाहरण नंबर अब 7। उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 देखो, क्या फलन एफ एक्स बराबर मोड एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है? ये पता करना है। देखो, एफ एक्स फलन एफ एक्स है जो मोड एक्स द्वारा परिभाषित है, तो फलन एक सतत फलन है या नहीं, ये चेक करना है। देखो, इस क्वेश्चन का हल करते हैं, इस उदाहरण का हल करते हैं। देखो हल, फलन एफ एक्स को हम लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया था मोड एक्स को क्या लिख सकते हैं। मोड एक्स को लिख सकते हैं एक तो माइनस एक्स, कब लिखेंगे? जब लिखेंगे एक्स का मान 0 से छोटा हो, और प्लस एक्स कब लिखेंगे? जब एक्स का मान 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। तो मैं लिख सकता हूँ कि फंक्शन क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखना चित्र से। तो फंक्शन क्या हो गया अपने पास, एक तो माइनस का एक्स कब हो जाएगा? यदि एक्स का मान 0 से छोटा हो, और प्लस एक्स कब हो जाएगा? यदि एक्स का मान 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। अब देखो, अपने ये काम किया था अभी कुछ पहले भी आया था ऐसा क्वेश्चन, उसमें इसको सतत है या नहीं है वो फलन चेक किया था अपन ने, तो चेक कर लेते हैं एक बार दोबारा। और देखो, हम जानते हैं अभी देखा था अपने, हम जानते हैं कि x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स सतत है, फलन सतत है, ये सतत है x बराबर 0 पर। यह अब प्रूव कर लेते हैं। देखो, इसके लिए प्रूव करने के लिए क्या तो करता हूँ, माना कि कुछ c एक बिंदु ले लेते हैं, c एक वास्तविक संख्या, वही वास्तविक संख्या है। यदि मैं अब क्या करता हूँ है कि c का मान 0 से छोटा है, तो क्या हो जाएगा, फलन का मान तो 0 से छोटा है, तो फलन का मान क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। कि c का मान 0 से छोटा है, तो फलन का मान क्या हो जाएगा, एफ सी बराबर कितना हो गया, -c, क्योंकि अपन को दे रखा था फलन क्या हो गया, फलन था अपने पास -x, कब, जब x का मान 0 से छोटा हो, और +x कब था, जब x का मान
0 से बड़ा हो या उसके बराबर हो तब। अब इसकी लिमिट निकाल लेते हैं, तो साथ ही लिमिट निकाल लेता हूँ मैं। लिमिट x टेंस टू c फंक्शन f(x), लिमिट x टेंस टू 0। यह कब है? c का मान 0 से छोटा है। c का मान 0 से छोटा कहाँ है? -x है, तो -x। अब मैं x की जगह पर c रखता हूँ तो क्या हो गया? -c आ गया। अब चूंकि सीमा मतलब लिमिट x टेंस टू 0 f(x) फलन और f(c) फलन मैंने जो माना था वो बराबर है, तो इसलिए क्या होगा? इसलिए फलन सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है। अब ऐसे ही मैं धनात्मक संख्याओं के लिए निकाल लूँ, ये तो हो गया ऋणात्मक संख्याओं के लिए। अब ऐसे ही धनात्मक संख्याओं के लिए निकाल लेता हूँ। फिर मान लेता हूँ दोबारा, माना कि c एक वास्तविक संख्या है, c का मान 0 से बड़ा है, तो फलन का मान क्या हो जाएगा? f(c) बराबर c। अब यही निकाल लेता हूँ इसकी लिमिट x टेंस टू c f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू c। और ये c का मान पॉजिटिव ले रहे हैं, मतलब कि 0 से बड़ा ले रहे हैं, तो फलन में से x का मान 0 से बड़ा है, x का मान नहीं ले रहे हैं तो 0 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा? प्लस का x आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x जो बराबर क्या है? c। इसका मान c आएगा, क्यों? x टेंस टू c रखेंगे तो वो c आ गया। अब यहाँ से क्या पता चल गया? क्योंकि लिमिट x टेंस टू c फलन f(x) f(c) बराबर है, तो इसलिए एक तो फंक्शन मतलब फलन का मान भी c है और लिमिट का मान भी कितना आ रहा है? c है, तो ये दोनों बराबर है। तो धनात्मक संख्याओं के लिए भी क्या हो गया? ये सतत फलन है। इसलिए फलन सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है। चूंकि फलन सभी बिंदुओं पर सतत है। इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं आ गई, अतः यह एक सतत फलन है। अगला उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर क्या दे रखा है? 8 क्या दे रखा है? फलन f(x) बराबर x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 माइनस a के लिए सातत्य पर विचार करना है। सातत्य पर विचार कीजिए। इसके लिए क्या करूँगा? एक तो फलन का मान निकालूंगा और एक सीमा का मान निकालूंगा। यदि ये दोनों बराबर रहते हैं तो ये फलन क्या है? सतत फलन है। मतलब सतत फलन है तो सातत्य हो गया।
ये बात है। देखो इसका हल करते हैं। देखो फलन दे रखा है अपन को, फलन x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब क्या करता हूँ, किस पर विचार करना है मेरे को, कोई फलन किस संख्या के लिए मान लेता हूँ मैं, वास्तविक संख्या के लिए मान लेता हूँ। वास्तविक संख्या के लिए माना फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या, संख्या को मैं कुछ सी नाम दे देता हूँ, सी के लिए परिभाषित है, परिभाषित है। तो फंक्शन ऑफ सी बराबर, तो क्या हो गया, अब क्या करना है, हर एक्स है ना वहाँ पर सी रखना है। तो सी की पावर 3 प्लस सी की पावर 2 माइनस 1। अब इसके साथ ही क्या निकाल लेता हूँ, सीमा सी पर, एक्स बराबर सी पर फलन की सीमा, फलन की सीमा लिमिट एक्स टेंस टू सी फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू सी फंक्शन, फंक्शन कितना है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब मैं लिमिट का मान लेता हूँ, एक्स टेंस टू सी है तो एक्स की जगह पर मेरे को सी रखना है। तो सी का क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। अब मेरे को पता चल रहा है कि अतः लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स बराबर है फंक्शन ऑफ सी के। तो यहाँ से कह सकता हूँ कि तो इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए फलन एफ एक्स, फलन एफ एक्स सतत है, सतत है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर खत्म। अब अगले पेज से उदाहरण 9, फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर 1/x। क्या है ये, x बराबर नॉट इक्वल 0 है, तो द्वारा परिभाषित है, परिभाषित है। तो फलन f के लिए सातत्य पर विचार कीजिए। एफ एक्स 1/x एक्स नॉट इक्वल टू 0 द्वारा परिभाषित। तो फलन f के लिए सातत्य पर विचार करना है। तो इसका मतलब होगा कि x 1/x मतलब फलन 1/x कहाँ पर सतत है, ये सिद्ध करना है अपन को। देखो इसका हल करते हैं। देखो हल में क्या करते हैं, हमें जांचना है, इस क्वेश्चन में हमें जांचना है कि फलन एफ एक्स बराबर 1/x कहाँ पर सतत है, कहाँ पर सतत है। इसके लिए मेरे को 3 टाइप के केस बनेंगे, 2 टाइप के बन जाएंगे। एक तो x का मान 0 हो, यदि x का मान कुछ हो, एक तो 0 होना चाहिए या एक कुछ हो। तो मैं कुछ को मान लेता हूँ, एक बार केस फर्स्ट बना लेता हूँ। केस फर्स्ट क्या है अपने पास, जब a नॉट इक्वल 0 मतलब x का मान नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, a का मान कुछ भी हो। यदि
ए कोई वास्तविक एक संख्या है, वास्तविक संख्या है, जहां ए नॉट इक्वल 0 है, तब क्या होगा? तब लिमिट का मान होगा x टेंस टू ए 1/x, x की जगह पर क्या रखना है? a, ये। और फलन का क्या मान होगा? और फलन एफ ए बराबर 1/a, यह फलन का मान हो जाएगा। अतः मेरे को क्या प्राप्त हो रहा है? अतः फलन एफ ए बराबर आ गया लिमिट x टेंस टू a पर फंक्शन fx, ये बराबर आ गया। तो क्या हो गया ये? इसलिए fx प्रत्येक a नॉट इक्वल 0 पर सतत है, सतत है। अब दूसरा केस है एक अपने पास, क्या ये केस है अपने पास जब x का मान 0 हो, फलन f0 परिभाषित ही नहीं है, परिभाषित ही नहीं है। कैसे? देखो, फलन f0 1/x, x की जगह पर क्या रखना है? 0। यदि मैं 1 में 0 का भाग देता हूँ तो इनफाइनेट आता है, मतलब कि परिभाषित ही नहीं है। परिभाषित नहीं है तो इसका कोई मान नहीं है, इसका कोई मान नहीं है। अब साथ ही मैं निकाल लेता हूँ इसकी लिमिट। लिमिट क्या आ जाएगी? लिमिट, इसमें लिमिट मेरे को पॉजिटिव और नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी पड़ेगी। तो इसके अंदर क्या करता हूँ? x इक्वल्स टू 0 की पावर माइनस, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ पहले मैं। तो क्या आ जाएगी? 1/x, ये भी क्या आ जाएगी? माइनस का इनफाइनेट। और निकालूंगा इसमें राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 1/x, ये क्या आ जाएगी? प्लस की इनफाइनेट। अर्थात मेरे को यहाँ से पता चल रहा है, अर्थात सॉरी यहाँ पर नीचे रह गया, सॉरी मैंने देखा नहीं, पेज आगे आ गया था। देखो, मैंने इसकी राइट हैंड लिमिट निकाली तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1/x, तो मैं x का मान 0 रखता हूँ, माइनस का, तो माइनस का इनफाइनेट आ गया। यदि मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 1/x, तो x की जगह पर मैं 0 प्लस कर रखता हूँ तो इनफाइनेट प्लस आ जाएगा। अर्थात बाईं ओर और दाईं ओर सीमा समानीय तथा सीमित भी नहीं है। समान भी नहीं है मतलब सीमित भी नहीं है। इनफाइनाइट तक तो बता नहीं सकते हैं कि सीमित है या नहीं है, सीमित भी नहीं है। इसलिए x बराबर 0 पर फलन असतत है, असतत है। अतः फलन f(x) बराबर 1/x, x बराबर नॉट इक्वल 0 के लिए प्रत्येक बिंदु पर सतत है, प्रत्येक बिंदु पर सतत है। जबकि x बराबर 0 पर असतत है,
क्योंकि क्योंकि वहाँ फलन परिभाषित ही नहीं है, क्योंकि फलन परिभाषित ही नहीं है, और सीमा का मान भी परिभाषित नहीं है या सीमित नहीं है। अगला उदाहरण अगले पेज पे। उदाहरण 10, उदाहरण नंबर 10 क्या है? निम्नलिखित फलन के लिए सातत्य पर विचार कीजिए। फलन क्या है? f(x) बराबर x+2 यदि x का मान 1 से छोटा या 1 के बराबर हो। दूसरा दे रखा है x-2, इसमें यदि x का मान 1 से बड़ा हो। ऊपर वाले में तो क्या है? x का मान 1 से छोटा हो या 1 के बराबर हो, और नीचे वाले में क्या दे रखा है? x का मान 1 से बड़ा होना चाहिए। अब इस उदाहरण का हल करते हैं। तो सातत्य पे विचार कर रखा है, तो कोई वास्तविक रेखा मान लेते हैं, वास्तविक रेखा के बिंदु मान लेते हैं। माना फलन वास्तविक रेखा के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित है। प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित है। तो इसमें 3 केस बन गए। एक तो x का मान 1 से छोटा वाला, एक बन गया x का मान 0 वाला, और x का मान 1 वाला, x बराबर 1, और एक बन गया x का मान 1 से बड़ा वाला। देखो केस फर्स्ट तो आ गया अपने पास, क्या? यदि मैंने वास्तविक रेखा माना है, तो वास्तविक रेखा के लिए कोई बिंदु मान लेता हूँ C का मान 1 से छोटा है, तो फलन का मान क्या हो गया? तो फलन का मान क्या हो जाएगा? FC बराबर है, तो छोटा कहाँ दिख रहा है? x का मान यहाँ दिख रहा है, तो फलन क्या है? x+2 है, तो फलन x+2 है, x+2, और x की जगह पर क्या रखना है? c+2, और इसकी लिमिट निकाल लेता हूँ मैं, तथा लिमिट x टेंड्स टू c, फंक्शन f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू c। अब फंक्शन क्या है? x+2 बराबर क्या आ गया? c+2। अतः यहाँ पर क्या हो गया? अतः 1 से कम सभी वास्तविक संख्याओं पर f फलन सतत है। केस नंबर 2, केस दो क्या है? यदि मैंने वास्तविक संख्या c मानी है, यदि c का मान 1 से बड़ा हो,
तो क्या होगा, तो फलन का मान, तो फलन का मान, तो फलन का मान हो जाएगा एफ सी बराबर सी, एक से बड़ा सी का मान है, तो कौन सा लेंगे इसमें, ये नीचे वाला, जो यहाँ पे फलन क्या दे रहेगा, एक्स माइनस 2, तो फलन एक्स की जगह पे सी रखना है, -2 ये हो गया। साथ ही इसकी लिमिट निकाल लूँ, सीमा, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, फलन कौन सा लेना है इसमें, एक से बड़ा वाला, एक से बड़ा वाला फलन कौन सा, लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स -2 वाला, तो क्या आ गया, C-2। अतः 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 उन सभी बिंदुओं के लिए, उन सभी बिंदुओं पर जहाँ x का मान एक से बड़ा है, तो फलन सतत है, तो फलन एफ एक्स सतत है। अब केस नंबर 3 बनता है। केस 3, यदि बिंदु का मान c बराबर 0 नहीं, c बराबर 1, सॉरी 1, c बराबर 1 है, तो फलन का मान कितना होगा, 1 है, तो फलन की बाई सीमा राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंस टू -1 एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू -1, फलन क्या हो गया, x प्लस 2, तो c का x की जगह पे क्या रखना, 1, माइनस का 1 प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना आ गया, 3। अब क्या निकालना है मेरे को, x बराबर 1 पर फलन की दाई सीमा, फलन की दाई सीमा राइट हैंड लिमिट, जो क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन का क्या मान है, x -2, मतलब कि प्लस वाला, एक से प्लस वाला, एक से बड़ा मान x -2, एक से छोटा मान x + 2, तो क्या हो गया, -1 सॉरी 1 - 2 बराबर कितना आ गया, -1। अतः फलन की दाईं सीमा राइट हैंड लिमिट तथा बाई सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, इसलिए फलन एफ एक्स बराबर 1 पर असतत है, तो फलन
एफ एक्स के लिए अशांति का बिंदु केवल मात्र x बराबर 1 है। आज की क्लास की यहीं पर समाप्ति करते हैं। यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक, आज की क्लास को लाइक कर देना, कमेंट कर देना।